कभी किसी के साथ आपकी एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई है जिसमें सब कुछ नॉर्मल था, सारी बातें ठीक थी, आप कुछ घंटे बाद घर आते हो और अचानक से आपके दिमाग में वो कॉन्वर्सेशन रिप्ले होने लगता है। मैंने ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, उसने इस टोन में क्यों बात की, वो मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं समझ रहे, मुझे शायद इतना नहीं बोलना चाहिए था। और फिर हमारा दिमाग उस सेम कॉन्वर्जेशन को लिटरली 1000 बार रिपीट करता है। सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग, टोन मैटर करता है उस कॉन्वर्जेशन में। मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, और उसी सेम कॉन्वर्जेशन के 10 डिफरेंट वर्जन हमारे दिमाग में होते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारा दिमाग इतनी देर के बाद इन कॉन्वर्जेशंस को रिपीट करने लगता है? हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ होती तो है, पर हम उसका रीजन समझते नहीं। रीप्लेइंग कॉन्वर्जेशंस इन योर हेड, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ऑकवर्ड कॉन्वर्जेशंस। सो बेसिकली ऐसी कॉन्वर्जेशंस जिसमें आपका कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो, या फिर सामने वाले ने आपको कोई ऐसी बात कही जो आपको समझ नहीं आई, या फिर आपने कुछ ऐसा कहा जो गलत था, और फिर आपका दिमाग वो उस कॉन्वर्जेशन को छोड़ता ही नहीं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारे दिमाग को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। सबसे पहली चीज कि हमारा दिमाग सर्टेनिटी ढूंढता है। किसी भी कॉन्वर्जेशन में, किसी भी सिचुएशन में हमारे दिमाग को सर्टेनिटी पसंद आती है। तो सपोज कीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं, पूरी कॉन्वर्जेशन नॉर्मल हो रही है, लेकिन एंड में सामने वाले का टोन थोड़ा बदल गया। बस आपका दिमाग वहीं पे क्वेश्चन करने लगता है। बस फिर क्या, दिमाग के पास अब एक क्वेश्चन आ गया जिसका उसे आंसर ढूंढना है। उनका मूड क्यों ऑफ हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया, उन्होंने इस तरह मुझसे क्यों बात की, अब मैं क्या करूं, हाउ डू आई सॉल्व दिस। और फिर आपका दिमाग उसी कॉन्वर्जेशन को 10 बार रिपीट करता है सो एज टू गेट एन आंसर। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि दिमाग के पास आंसर नहीं है, तो वो उस कॉन्वर्जेशन को रिवाइंड करता है और हर स्टेप पे सवाल करता है कि क्या इस लाइन की वजह से ऐसा हुआ, या फिर मैंने उसके पहले कुछ बोला था। और फिर एक नॉर्मल सी कॉन्वर्जेशन इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। कभी कभी हम दूसरे इंसान को एनालाइज नहीं कर रहे होते, हम खुद को एनालाइज कर रहे होते हैं। ये पॉइंट मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैंने खुद को ये करते हुए अक्सर पाया है। हम खुद को कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि सामने वाला क्या मीन करता था, पर एक्चुअली उन मोमेंट्स में हम खुद को एनालाइज कर रहे होते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, कि कहीं मैं डेस्परेट तो नहीं साउंड कर रही थी, क्या ये गलत सेंटेंस था, या फिर ये मेरी जगह नहीं थी बोलने की। एंड सडनली कॉन्वर्जेशन का फोकस दूसरे इंसान से हटकर आपके ऊपर आ जाता है और आप यहाँ पे कॉन्वर्जेशन समझने की जगह खुद को एनालाइज करने लगते हो, और यहीं से ओवर थिंकिंग की शुरुआत होती है। और इसके साथ हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं। हमारा दिमाग कभी कभी हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। अकॉर्डिंग टू मी दिस वन इज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग वो तो एक प्रॉब्लम है, पर एक्चुअली दिमाग का इंटेंशन यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है। सो सपोज कि एक कॉन्वर्जेशन थी जिसमें आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हुए, तो आपका दिमाग आपको क्वेश्चन करने लगता है कि यहाँ क्या हुआ, क्या कुछ ऐसा गलत बोला गया, या मैंने कुछ गलत बोला। तो इस स्टेप पे आपका ब्रेन एक्चुअली लर्न करने की कोशिश कर रहा है कि क्या है जो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, या क्या है जिसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड लर्निंग इज एक्चुअली गुड।
मे बी आप उस कॉन्वर्जेशन से ये रियलाइज करते हो कि हाँ, मैं थोड़ी अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रही थी या मैं इस बात को बहुत पर्सनली ले रही थी. मे बी द नेक्स्ट टाइम आई कैन बी अ लिटिल मोर सॉफ्टर एंड फर्म इन माई अप्रोच, या फिर मैं थोड़ा सा पॉज लेके फिर रिस्पॉन्ड करूंगी. तो ये तो एक्चुअली अच्छी चीज है कि आपने क्या गलत किया, आप उस चीज को लर्न कर रहे हो एंड यू आर फिक्सिंग दैट. एक्चुअल में प्रॉब्लम तब होती है जब वही रिफ्लेक्शन रमिनेशन बन जाता है. तो उसी के साथ मैं आपको बताती हूं कि रिफ्लेक्शन और रमिनेशन में डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है जो हम नोटिस नहीं करते. रिफ्लेक्शन आपसे पूछता है कि मैंने इस चीज से क्या सीखा, और रमिनेशन आपसे पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. डिफरेंस समझ में आया? रिफ्लेक्शन के पास डायरेक्शन होती है और रमिनेशन वो सर्कल्स में घुमाती रहती है. अगर मुझे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाना होगा तो मैं आपको इसी तरह समझाऊंगी कि रिफ्लेक्शन कहता है कि हाँ, मैं उस कॉन्वर्जेशन में थोड़ा डिफेंसिव हो गई थी. मे बी द नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू लिसन एंड पॉज एंड देन रिस्पॉन्ड. डन. आपने उस कॉन्वर्जेशन से कुछ सीखा. दैट्स इट. और रमिनेशन का एग्जाम्पल कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, वो लोग मुझे वियर्ड समझेंगे, मैं नॉर्मल बिहेव क्यों नहीं कर सकती, वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे. और फिर एक क्वेश्चन आपको दो नए क्वेश्चंस बना के देता है, और उसी से 3 मिनट की कॉन्वर्जेशन 30 मिनट तक आपके दिमाग में चलती ही रहती है. एम्बैरेसिंग मोमेंट्स इतनी इजली याद क्यों रहते हैं? कभी सोचा है? इसका रीजन है इमोशंस. अगर किसी कॉन्वर्जेशन में आपको किसी ने एम्बैरेस्ड फील कराया, जज्ड फील कराया, एंशियस फील कराया या रिजेक्टेड फील कराया, तो वो कॉन्वर्जेशन आपको सिर्फ कुछ मिनटों तक या फिर घंटों तक याद नहीं रहती. वो आपका साथ कभी कभी 6-6 महीने तक नहीं छोड़ती और कभी सालों लग जाते हैं उस कॉन्वर्जेशन को भूलने में. इसलिए हम उन कॉन्वर्जेशंस को इतने टाइम बाद भी याद रखते हैं क्योंकि उससे एक इमोशन अटैच्ड होता है. और सबसे फनी पार्ट ये है कि सामने वाले इंसान को शायद वो याद भी नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन और वो सेंटेंस और वो फीलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, पर सामने वाले के लिए नहीं. उसके लिए वो शायद सिर्फ एक नॉर्मल ट्यूसडे कॉन्वर्जेशन था जो वो रैंडमली भूल गए. तो अब कॉन्वर्जेशन जब रीप्ले हो तो करना क्या है, क्योंकि रीजंस तो हमें पता हो गए. तो एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? घबराइए नहीं, मैं आपको ये रीजन बिल्कुल नहीं दूंगी कि ओवरथिंक मत करो, बिकॉज वो इतना इजी नहीं होता. अगर होता तो सच मानिए मैं भी नहीं करती. तो एक सिंपल सी चीज है जो आप ट्राई कर सकते हैं, वो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई करना शुरू किया है, कि आप जब भी अपने दिमाग में कोई भी कॉन्वर्जेशन को रीप्ले करते हुए पकड़े जाओ, तो खुद से ये पूछना कि मैं इससे कुछ लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कोई सर्टेनिटी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. अगर लेसन है देन टेक इट, बिकॉज दैट्स ग्रेट. It's so beautiful to learn from your own mistakes and grow into a better person. बट अगर आप उस कॉन्वर्जेशन से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि सामने वाले ने मेरे बारे में क्या सोचा होगा, देन प्लीज पॉज. क्योंकि ये सुपर पावर हमारे पास नहीं है कि हम किसी के दिमाग में घुस के उसके माइंड को रीड कर लें कि उसने उस वक्त क्या सोचा होगा. तो आप चाहे उस कॉन्वर्जेशन को 20 बार रिप्ले करो, 30 बार करो, 100 बार करो, आपको वो आंसर्स मिलने ही नहीं वाले जो है ही नहीं. और फिर आती है कितनी इंपॉर्टेंट लर्निंग जो मुझे लगता है कि हर इंसान को सीख लेनी चाहिए, कि आप हर कॉन्वर्जेशन को सॉल्व नहीं कर सकते. तो याद रखिए कि हर कॉन्वर्जेशन का कोई आंसर नहीं होता, हर चेंज टोन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, हर ऑकवर्ड सिचुएशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता.
और उससे भी बड़ी बात, हर चेंज्ड टोन का रीजन आप नहीं होते और हर साइलेंस रिजेक्शन नहीं होता। कभी कभी एक कॉन्वर्जेशन सिर्फ कॉन्वर्जेशन होती है। इट हैपेंड, इट एंडेड एंड नाउ यू कैन मूव ऑन विदाउट कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाला क्या सोच रहा था, क्यों सोच रहा था, क्यों बोल रहा था, क्यों कर रहा था। सो द नेक्स्ट टाइम जब आप बेड पे लेटे हो और अचानक से आपके दिमाग में 3 घंटे पहले की या 6 महीने पहले की कॉन्वर्सेशन चलने लगे, तो बस खुद से ये पूछना दैट व्हाट इज देयर फॉर मी टू लर्न फ्रॉम दिस। अगर लेसन है तो लीजिए, और अगर लेसन नहीं है then let that conversation stay where it belonged, in the past. Because sometimes conversations unfinished नहीं होती, बस हमारा दिमाग हमारे लिए वो आंसर्स ढूंढ रहा होता है जो शायद कभी मिलेगा ही नहीं. And so you don't have to solve every conversation that you have. Sometimes you just need to let it end. अगर आपकी भी ये हैबिट है कॉन्वर्जेशंस को रीप्ले करने की, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आप अपने दिमाग में रीप्ले एक्चुअली में करते क्या हो, जो आपने बोला, जो उन्होंने बोला, या फिर ये कि वो मेरे बारे में सोच क्या रहे होंगे. And if you are enjoying these conversations and you want more videos on personality development, confidence, emotional clarity, and whatnot, then please subscribe to my channel because we are building a small, honest little community over here. Bye, guys. I will see you in my next.